सुमित, ये डिटेल पहली बार हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने आई है कि कोड वर्ड जो था वो था बंदर मारा गया। बिल्कुल समीर, क्या है, इस ऑपरेशन को, पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। और इंपॉर्टेंट ये है कि जो बातें अब आ रही हैं कि जिसमें कहा गया कि करीबन 3:45 बजकर जो उस समय के एयरफोर्स चीफ थे BS धनोआ, उन्होंने फोन करके बताया। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी तैयारियां 14 फरवरी से यानी 2019 में जब हमारे CRPF के जवानों पर अटैक किया गया था, उसके 2 दिन बाद ही उस समय एयर मार्शल हुआ करते थे हरि कुमार, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आपको तैयारियां करनी है और इंडियन एयरफोर्स अब कई बड़े स्ट्राइक्स करेगी। और बस इतना बताया गया था कि आपको तैयार रहना है। उसके बाद जो हमने देखा कि मिराज 2000 को ग्वालियर हो या बरेली से हमारे हवॉक्स हो, उनको उड़ान भरने के आदेश दिए गए थे। करीबन आज ही के दिन जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं 26 तारीख को, तब आज ही के दिन सुबह करीबन 1:30 बजे के करीब इन सबको आदेश दिए गए कि आपको उड़ान भरनी है और आपको इस पिन पॉइंट लोकेशंस के ऊपर जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देना है। और ये सारा ऑपरेशन समीर करीबन 40 मिनट से 1 घंटे के दौरान निपटाया गया, इसको पूरा किया गया। और इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे बालाकोट, यानी बालाकोट वो कैंप जहां पर आतंकियों को रखा जाता था, बड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान में POK के इलाकों में, वहां पर इन ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। और हमारे करीबन 20 से ज्यादा जो मिराज थे, जिसमें से 16 मिराज जो थे वो अंदर घुसे थे इन इलाकों में और ऑपरेशंस को अंजाम देने के बाद सही सलामत वापस भी लौटे थे। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। मनीष झा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और मनीष, देखिए, ये कोड वर्ड जो है वो आज सामने आया है, लेकिन एयर स्ट्राइक जो कि 2 साल पहले हुई थी और उसने दरअसल पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा भी कराया था, लेकिन अपने आप में बड़ा ये दिलचस्प कोड वर्ड भी रखा गया, बंदर मारा गया। देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बालाकोट स्ट्राइक ने दरअसल जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें दी वो ये कि भारत को अपने ऐसे किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार है, ये मान्यता पूरी दुनिया से मिली। पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि अगर भारत पर टेरर अटैक होता है तो भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल। और इसको लेकर हर किसी में एक सहमति बनते हुए दिखी थी। ये बड़ी उपलब्धि है जो हमें आने वाले समय में भी काम आएगी। रही बात कोड वर्ड के लिए, तो आपको सुमित डिटेल में बता रहे थे कि बालाकोट स्ट्राइक का नाम ही था ऑपरेशन बंदर। उस समय सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि इस नाम को रखने के पीछे का मकसद ये था कि रामायण में जो बंदरों ने युद्ध में जो भूमिका निभाई थी, इसलिए रखा गया था। ऐसी स्थिति में बंदर मारा गया वाले कोड वर्ड से फिलहाल मेरी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर बंदर मारा गया तो फिर हम ऑपरेशन का नाम बंदर क्यों रखेंगे, और बंदर यहाँ पॉजिटिव साइड में रखा गया था। बहरहाल ये सब डिटेल्स है जो कि सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट लोग बता पाएंगे हमें, लेकिन अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बालाकोट स्ट्राइक की उपलब्धि आने वाले समय में भी भारत को यह अधिकार देती है कि जरूरत पड़ने पर वो ऐसी कोई भी कार्रवाई भविष्य में भी कर सकता है। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।